देखिए सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। कल आप लोगों को प्रतिरोध और फिर प्रतिरोध किन किन परिस्थितियों में बढ़ता है ये आपको बताया गया। आइए आज देखते हैं प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर। यानी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। आप लोग करके यहाँ करना ऑन टेम्परेचर, यानी ताप पर प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए यह एक आर्टिकल है और प्रतिरोध जब बढ़ता है जब लंबाई तार की बढ़ जाती है, लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा अथवा नहीं बढ़ेगा, आज हम ये देखना चाहते हैं। तो देखिए दो फार्मूला है और दोनों ही फार्मूला के आधार पर हम ये तय कर लेते हैं कि प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। कारण दो। पहला कारण कि आप एक फार्मूला जानते हैं, RT = R0 1 + αT। अल्फा ताप गुणांक होता है, R0 प्रतिरोध होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब सीधे RT T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, यानी सीधे RT is proportional to T। ताप बढ़ाएंगे तो ये RT आपका बढ़ जाएगा, इस फार्मूले से बढ़ जाएगा। दूसरा फार्मूला जिसमें ओम का नियम लगाते हैं, ओम के नियम में आपको बताया गया R = V/I = mL/NE² A × यह एक फार्मूला बताया गया जिसमें अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कर रहे थे। अब यहाँ से R = हो गया कितना, 1/τ हो गया। टाउ क्रांति काल होता है। अब आइए, अब Vrms अगर आप पढ़े होंगे अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T। और आगे V ध्वनि की चाल N × लैम्डा पढ़े होंगे, या इसको 1/T × लैम्डा कह सकते हैं, या V कह सकते हैं 1/τ × लैम्डा, क्योंकि टाउ में क्रांति काल होता है। अब यहाँ से इन दो रिलेशनों से निकालिए, यही भी 1/τ और यही भी 1/√2, यानी √2T is proportional to 1/τ। इससे हम 1 और 2 की इक्वेट कर लें, 1 और 2 का इक्वेशन ले लें तो ये मिल जाए, और यहाँ R proportional to 1/τ। इसका मतलब यहाँ से कि R proportional to √T। तो ये सेकेंड कारण बनेगा, यानी जो ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इन दो सूत्रों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी चालक का ताप बढ़ाने से, किसी भी चालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध, ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से क्या होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये एक निष्कर्ष है। अब आइए दूसरा देखते हैं
कि प्रतिरोधकता पर मिश्र धातुओं का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए दूसरा तर्क है प्रतिरोधकता मिश्र धातुओं की कैसे बढ़ती है। तो अब देखें मिश्र धातुएं अब मिश्र धातु क्या है जिसको एलाय बोलते हैं, और एलाय का प्रतिरोध भी ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यानी मिश्र धातुएं कौन कौन सी हैं, जैसे कांस्टेंटन, नाइक्रोम, ये मिश्र धातुएं होती हैं। और जो भी मिश्र धातुएं होती हैं उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यानी मिश्र धातुओं और धातुओं में क्या आ गया, तो नाइक्रोम आ गया, मैग्नीन आ गया, और कांस्टेंटन, ये जो धातुएं होती हैं ये मिश्र धातुएं होती हैं। अब मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। यानी जब ताप बढ़ाएंगे तो क्या लिखिए, ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। यहां पर लीजिए कि प्रतिरोधकता, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या हो गई, तो जो ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वो बढ़ जाता है। इसीलिए इनका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक इनका क्या हो गया, कम होता है। तो यही कारण है कि इनका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। अब आइए अर्धचालकों की बात की जाए, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रतिरोधकता क्या होती है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं अर्धचालक, यानी वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। यानी अर्धचालकों की प्रतिरोधकता जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रतिरोधकता कितनी होती है, अब ये देखना है। तो अब आइए, जो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर यानी रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो देखें अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता ताप पर निर्भर करती है। यानी अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, जिनकी चालकता
चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अब आइए, तो चालकता ताप से बढ़ती है यानी प्रतिरोधकता घट जाती है। यानी चालकता जब बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घट जाती है। प्रतिरोधकता घट जाती है यानी प्रतिरोध कम होता है अर्धचालकों में। अर्धचालक है क्या? जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये दो ऐसे पदार्थ होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है यानी चालकता बढ़ती है। अब आता है वैद्युत अपघट्यों की। विद्युत अपघट्य में, तो अपघट्य में देखिए श्यानता उनकी कम होती है, आयनों के चलने फिरने की स्वतंत्रता होती है, अतः उनकी भी प्रतिरोधकता घटती है। यानी अगला हम टॉपिक देखेंगे विद्युत अपघट्यों की। विद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता। विद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता, तो जो भी विद्युत अपघट्य होते हैं उनका जब ताप बढ़ाया जाता है पर उनकी श्यानता कम हो जाती है। विद्युत अपघट्य, तो विद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाने पर, यह ताप बढ़ाने पर श्यानता कम हो जाती है। श्यानता कम हो जाती है। श्यानता कम हो गई, जब श्यानता कम हो जाती है तो उसमें जो आयंस होते हैं उनके चलने फिरने में स्वतंत्रता मिल जाती है, कम हो जाती है, जिससे आयनों के चलने फिरने की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो जब आयनों की स्वतंत्रता बढ़ेगी तो व्हाट नेचुरल है कि जो उनका प्रतिरोध होगा कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध घटेगा तभी तो आयन ज़्यादा चलेंगे, यानी परिपथ में धारा अधिक बहेगी, आयंस में धारा अधिक बहेगी और वह विद्युत अपघट्य एक अच्छे चालक की बात कार्य करेगा। अर्थात प्रतिरोधकता उनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। तो दो मिले, एक विद्युत अपघट्य और एक अर्धचालक, जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है जबकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ये ध्यान में रहे, तो ये प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अब आइए वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। वैद्युत ऊर्जा क्या चीज होता है? तो आप जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा है क्या वास्तव में? कार्य करने की जो क्षमता होती है, हम उसी को ऊर्जा कहेंगे। तो कार्य, बहुत टाइम हो गया। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब विद्युत परिपथ की बात आती है। तो जब परिपथ की बात आएगी तो परिपथ में कार्य कैसे होगा? तो आप जानते हैं V बराबर W/Q। अब यही W किया गया कार्य है, V विभव है, Q आवेश है, तो W बराबर क्या हो गया? V × Q। या इसको लिखते हैं V और Q के जगह पर I T। तो यही किया गया कार्य है। और मात्रक वोल्ट × कूलम लिखें, लेकिन कार्य है तो देखिए वोल्ट × कूलम, लेकिन यहां हम इसको जूल कहेंगे, यानी कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। अब आवश्यकता पड़ने पर हम इसको ऊष्मा के भी रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी W बराबर JH। अब यहाँ से H बराबर W/J। W क्या है? तो VIT, अब डिवाइडेड बाई J। अब इसको जैसे बदल रहे हैं, अगर प्रतिरोध के रूप में बदलना चाहते हैं तो H इज इक्वल टू, देखिए इसके जगह पर IR लिख देंगे, I² RT और डिवाइडेड बाई H हो जाएगा। तो इस तरह से हम H क्या है? तो ऊष्मा की मात्रा है। यहाँ H क्या है? तो H दी गई अथवा ली गई ऊष्मा की मात्रा है। तो और W क्या है? तो W किया गया कार्य है। अन्य आप समझ रहे होंगे, I विद्युत धारा है, T समय है, V विभवांतर है। तो इस तरह से हम विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। और कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वह कितना कार्य करता है तो उसकी जो क्षमता होती है वही उसकी ऊर्जा होती है। जैसे विद्युत मोटर चलाए जाते हैं तो उनके कार्य करने की क्षमता जो कि वही वैद्युत ऊर्जा होती है। आज इतना ही, आगे कल देखा जाएगा।